हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सफलता के सोपान। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक तरीके से उसको सफल बनाया जाता है। उसी पे आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है लक्ष्य निर्धारण का एक टॉपिक बनाना। फिर उसके बाद होता है किसी कार्य को करने के लिए उसकी स्किल की ज़रूरत होती है, किस तरह की स्किल चाहिए। फिर सकारात्मक सोच है। फिर योजना का निर्धारण है। अनवरत प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यूअस डेली होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। फिर आलोचनाओं से सामना करना पड़ेगा। जब कोई आप काम करेंगे तो आपको आलोचना का शिकार बनना पड़ेगा और बनाए रखें सहजता और जल्दीबाजी ना करें, हार से घबराएं नहीं। तो लक्ष्य का निर्धारण सबसे पहले यह तय करना ज़रूरी होता है कि हमें क्या करना है, और इसका निर्धारण हमें अपनी खुशी से करना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन मन से प्रयास कर सकेंगे। लक्ष्य को भेदना, लक्ष्य को पाना आसान नहीं होता। मार्ग में कई तरह के अवरोध आते हैं, समस्याओं और तरह तरह की चुनौतियों से सामना होता है। इन सब से जूझने पर कार्य में मन को रमाने पर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। नया करने और सीखने की लगन होनी चाहिए। व्यक्ति की उम्र चाहे जो भी हो, उसे सदैव अपने मन में कुछ नया सीखने की ललक रखनी चाहिए। कई लोग यह सोचने लगते हैं कि बहुत सीख लिया, अब और सीखकर क्या करना है। व्यक्ति की इस तरह की सोच उसके अंदर आगे बढ़ने की ललक को रोक देता है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न ज्ञान की कोई सीमा होती है। इसलिए सीखने की उम्र पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए और ज्ञान की प्यास हमेशा रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में सकारात्मक सोच की अहम भूमिका होती है। जब व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है तो वह सफलता से आगे बढ़ पाता है, क्योंकि इस राह में अनेक ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर बुरे अनुभव मिलते हैं जो मन को हतोत्साहित करते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच मन के हतोत्साह को उत्साह में सरलता से बदल देती है। इसलिए सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। योजनाओं का निर्धारण योजनाएं हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग बताती है, जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इसके निर्धारण में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि योजनाएं विफल होती है तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। योजनाओं का निर्धारण जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी यह भी होता है कि हम योजनाओं के अनुरूप सही गति से आगे बढ़ते रहें। इसलिए योजनाएं हमारी कार्यक्षमता के अनुरूप ऐसी होनी चाहिए जिन पर हम सुगमतापूर्वक चल सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अनवरत प्रयास हम सभी के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसके माध्यम से हम कभी पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते और अंततः इसके सहारे हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। प्रयास करने में हर्ज की क्या है, एक कोशिश तो की जा सकती है। इसलिए निराश होकर प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास और परिश्रम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और सफलता की राह में इनका कोई विकल्प नहीं है। आलोचनाओं से सामना आलोचनाएं व्यक्ति के मन को विचलित कर सकती है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें संभाल कर चलना सिखाती है। यह ज़रूरी नहीं कि हमें अपने कार्य से सदैव प्रशंसा ही मिले। कभी कभी हम ऐसा काम भी कर जाते हैं जिसके कारण हमें आलोचना सहनी पड़ती है। आलोचनाएं एक तरह से हमें सजग करती है कि कहीं हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं। इसलिए हमें आलोचनाओं से सीखने व इन्हें सहने की आदत डालनी चाहिए। बनाए रखें सहजता।
सबसे ज़रूरी है कि हम सहजता को जीवन में बनाए रखें। हम सभी के जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए हमें न तो इनसे घबराना चाहिए और न ही इन्हें अपने मन में बसाना चाहिए। सफलता का कोई मापदंड नहीं है, इसे तो हम ही निर्धारित कर लेते हैं दूसरे से अपनी तुलना करके। इसलिए जीवन का मूल मंत्र ही है कि हम सहजता बरकरार रखें, जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी के साथ किया गया कोई भी काम हमें कभी भी गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए हर कार्य को पर्याप्त समय देते हुए करें और संयम बनाए रखें, क्योंकि यही संयम हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जल्दीबाजी अपनाने से हमें सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाती है, परंतु इसका नाश भी उतनी ही जल्दी उतर जाता है। इसलिए सावधानी के साथ सजग रहते हुए मंजिल की ओर बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। मंजिल मिलकर रहेगी। हार से घबराएं नहीं, हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए मिलने पर अपनी उन कमियों को देखने का प्रयास करना चाहिए जिसके कारण असफलता मिली और उन्हें दूर करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं, अपनी सपना को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।